हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ वंस अगेन। क्लास 10th के चैप्टर एपी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज करेंगे आपके लिए। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप देखेंगे, एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज 5.3 है एंड क्वेश्चन नंबर 17 है। कहता है इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। देखिए, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए किसी स्कूल में स्टूडेंट लोग सोचे कि हम कुछ ट्री प्लांट्स करेंगे, वो स्कूल के बाहर भी और स्कूल के अंदर भी। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट will be will be the same as the class, ठीक है, in which they are studying। द एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया है, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री एंड अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लास 1 से क्लास 12 तक प्रत्येक क्लास के 3-3 सेक्शन है, और जो जिस क्लास में है, जैसे क्लास 1 के बच्चे 1 ट्रीज लगाएंगे और 3 सेक्शन है तो 3 ट्रीज हो गया, 1 इंटू 3 3 ट्रीज हो गए। ऐसे क्लास 2 के बच्चे 2 पौधे लगाएंगे और क्लास 2 के भी 3 सेक्शन होंगे तो 2 3 जा 6 प्लांट प्लांटेड बाय क्लास 2 स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर आप ध्यान दें तो लास्ट में है क्लास 12। क्लास 12 के बच्चों को लगाना है 12 प्लांट एंड एक क्लास के 3 सेक्शन है तो 12 3 जा 36 प्लांट्स 12 के बच्चे टोटल लगाएंगे। तो इस तरह से हमको एक एपी मिलेगा और एपी से हम ये पता करेंगे कि हाउ मेनी प्लांट्स आर प्लांटेड इन टोटल कितना प्लांट्स प्लांट किया गया। तो आई होप कि क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। एक बार और समझा देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी स्कूल में पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन डजेंट मैटर, कोई भी मैटर हो, मैटर मेन जो है जिस पर हमको ध्यान देना है वो ये कि किसी एक स्कूल में क्लास 1 से क्लास 12 तक के बच्चे पौधे लगाएंगे और जो जिस क्लास में है वो अपने क्लास के अनुसार ही पौधे लगाएंगे। जैसे क्लास 1 के बच्चे 1 पौधा, क्लास 2 के बच्चे 2 पौधा, क्लास 3 के बच्चे 3 पौधा, ऐसे ही करते करते क्लास 12 के बच्चे 12 पौधा लगाएंगे। और चूंकि प्रत्येक क्लास में 3-3 सेक्शन है तो सबका 3 गुना पेड़ हो जाएगा प्रत्येक क्लास में। जैसे क्लास 1 में 1 इंटू 3 हो जाएगा, क्लास 2 में 2 इंटू 3, क्लास 3 में 3 इंटू 3, क्लास 4 में 4 इंटू 3, ऐसे ही लास्ट में क्लास 12 में 12 इंटू 3 प्लांट हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम कैसे लिखें, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट्स के साथ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। आप लाइन बाय लाइन इसको कॉपी करिए। जैसे समझे थे वैसे लैंग्वेज स्टार्ट किए। कहता है लैंग्वेज में क्या हम लिखना शुरू करेंगे कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, दैट इज क्लास 1 1 इंटू 3 3, क्लास 2 2 इंटू 3 6, क्लास 3 3 इंटू 3 9 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलते चलते क्लास 12 के बच्चे कितने पौधे लगाएंगे तो 12 इंटू 3 यानी 36। 10 फॉर्म्ड एपी, हम जरूर ये लाइन लिखेंगे 10 फॉर्म्ड। इस प्रकार हमको जो एपी प्राप्त हुआ, 10 मीन्स इस प्रकार। तो इस प्रकार जो हमको एपी प्राप्त हुआ वो है 3 6 9 12 एंड डॉट डॉट लास्ट में 36। तो आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि इस एपी में 3 3 3 3 का गैप चल रहा है, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। तो हेयर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म यानी A1 कहिए या T1 कहिए या फर्स्ट टर्म कहिए, ये सब क्या है तो 3 है। एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 3 है, 3 3 का गैप है, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12 ऐसे। एंड नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं वही नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्लासेस तो अप टू 1 to 12 यानी 12 क्लासेस है। एंड आपको ये L कहें या T12 कहें, ये दोनों 36 यानी लास्ट टर्म 36 हो गए। तो हालांकि यहाँ हमको कॉमन डिफरेंस का जरूरत नहीं पड़ेगा टोटल ट्रीज का सम निकालने के लिए, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता है एंड नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है। हेंस अब 10 तो यूज कर चुके हैं तो 10 अगेन नहीं लिखेंगे। हेंस हेंस
total number of trees, total number of trees planted by all students कितने ट्रीज प्लांट किए, तो उसके लिए हमको चाहिए S12 मीन्स आप समझ रहे होंगे 12 क्लास का सम। तो S12 का मतलब क्या हो गया कि N12 है। तो फार्मूला आप देखे थे SN का, जब हमको लास्ट एंड फर्स्ट टर्म पता हो तो क्या लिखते हैं N/2 इंटू A प्लस L। N यहाँ 12 है, A 3 है और L क्या है 36 है। तो S12 आप क्या लिखेंगे, S12 आप लिखेंगे N के बदले 12/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है तो 3 प्लस लास्ट टर्म क्या है 36। अब आप चाहें तो जैसे चाहे वैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 6 जा, तो इट मीन्स आपको आ गया 6 इंटू 3 प्लस 36, इट मीन्स 39। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54 का 4 प्लस कैरी बचा 5 एंड 3 6 जा 18 प्लस 5 23, यानी 234 ट्रीज वर प्लांटेड बाय ऑल स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 भी इसी सीरीज में करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कहता है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm and dot as shown in the figure। in the sense फिगर आपको दिखाया गया है, मैं फिगर दिखाता हूँ आपको। ओवरऑल कहता है कि what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles। तो आप देखें कि इसका फिगर, हालांकि ये दिखाया है फिगर, मैं आपको दिखाता हूँ फिगर क्या है। फिगर आप देख सकते हैं, फिगर में क्या है कि सेमी सर्कल है, एक ये है सेमी सर्कल, ये है सेमी सर्कल, ये है सेमी सर्कल, ये, तो ऐसे बहुत सारे सेमी सर्कल, बहुत सारे मीन्स कि 13 सेमी सर्कल है। तो 13 सेमी सर्कल में आपको टोटल कितने लेंथ का वाइड चाहिए ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न में हमको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल एक्सक्लूडिंग डायमीटर, यानी सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस डायमीटर को छोड़ के क्या होगा। तो टोटल सर्कल का जो सेमी सर्कल होता है, टोटल सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसी का हाफ। तो टोटल सर्कल का सेमी सर्कमफेरेंस होता है 2πr। 2πr का हाफ क्या होगा 2/2 यानी 1πr। तो एक सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस हो जाएगा एक्सक्लूडिंग डायमीटर, डायमीटर को छोड़ते हुए, वो हो जाएगा πr। तो ऐसे πr 13 सेमी सर्कल में हम लगाएंगे और हर जगह सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज होते जा रहा है। यानी पहला सेमी सर्कल का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, फिर अगला सेमी सर्कल का उससे बड़ा जो है उसके बाद वाला सेकेंड वाला, ये 0.5 में 0.5 प्लस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, उसके बाद में 1.5, उसके बाद में 2, तो ऐसे रेडियस आपको मिल गया। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक अच्छे भाषा के साथ समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे पिक्चर बना देंगे आप, ऐसे पिक्चर ड्रॉ कर देंगे सेमी सर्कल्स का, और इसी स्पाइरल का हमको लेंथ निकालना है। तो हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे गिवन रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल। आप जानते होंगे रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई माने त्रिज्याएं। तो रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। 13 टर्म्स मीन्स 13 सेमी सर्कल है। तो हम फाइंड कर लेंगे कि 13 सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो हालांकि हमको रेडियस से कम, और रेडियस कम नहीं कह सकते, रेडियस का तो जरूरत पड़ेगा ही, लेकिन रेडियस से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमको सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 10 देयर सर्कमफेरेंसेस, THEIR, देयर सर्कमफेरेंसेस यानी परिमाप, अर्ध परिमाप। सर्कमफेरेंसेस, सर्कमफेरेंस किसका, तो सेमी सर्कल का। तो अर्ध परिमाप कहेंगे पूरा सर्कल का, और सीधा परिमाप कहेंगे आधा सर्कल का। देयर सर्कमफेरेंसेस विल बी
क्या होगा सरकमफेरेंस, तो अभी समझे थे हम लोग पाई आर, तो पाई आर सब में पाई लगा देना बस, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0.5 कॉमा पाई इंटू 1.0 लिख सकते हैं कॉमा पाई इंटू 1.5, ऐसे ही जाते जाते 13 टर्म्स है। हाँ, मान लिया कि हमको लास्ट टर्म नहीं पता है, लास्ट टर्म जब नहीं पता हो तो हम क्या यूज करते हैं, एस एन का। एस एन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 आई इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम यहाँ लास्ट टर्म नहीं पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अगर चाहे तो लास्ट टर्म पता करके एन बाई टू इंटू ए प्लस एल भी कर सकते हैं। तो क्यों हम पता करें, ये वाला फॉर्मूला है अपने लिए। तो चलिए सबसे पहले हम सरकमफेरेंस में देख रहे हैं 0.5 पाई 1 पाई 1.5 पाई, तो आप गौर करेंगे डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस 0.5 पाई का डिफरेंस हो गया, 0.5 में बस पाई लग गया। तो हेयर आप कह सकते हैं हेयर ए इट मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है, तो 0.5 पाई। कॉमन डिफरेंस की बात करें डी, तो वो भी 0.5 पाई का ही डिफरेंस है, देखेंगे आधा आधा पाई बढ़ते जा रहा है। एंड लास्ट टर्म यानी टर्म की संख्या क्या है टोटल, तो टर्म की टोटल संख्या है 13 और लास्ट टर्म हमको नहीं पता। शो हमको निकालना है टोटल सम, लेंथ का सम, इट मीन्स एस एन निकालना है। एस एन और एन यहाँ 13 है, तो हमको निकालना है एस 13, यानी टोटल 13 सेमी सर्कल के लेंथ का सम क्या होगा। तो एस 13 के लिए फॉर्मूला यूज करें, जहां भी एन है वहां हम 13 यूज कर देंगे। तो 13/2 इंटू 2a, 2 का मतलब 2 और a का मतलब क्या था 0.5 पाई 2a प्लस n माइनस 1, तो 13n है तो n माइनस 1 12 हो जाएगा। ऑब्वियस बात है 12 इंटू डी क्या है 0.5 पाई, ये भी है 0.5 पाई। अब आप गौर करिएगा तो यहाँ भी 0.5 पाई, यहाँ भी 0.5 पाई, तो अगर ये दोनों आपस में हम कॉमन ले लें तो 2 + 12 यानी 14 बच जाएगा अंदर। तो ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो ये बचेगा 13/2 और अंदर में क्या 0.5 पाई को हम कॉमन ले लिए, 0.5 पाई को कॉमन ले लिए तो अंदर में बच गया 2 + 12, 2 + 12 का मतलब 14। अब आगे इसको एक्सटेंड करें तो हम लिखेंगे 13/2 इंटू 0.5 पाई और 12 + 2 14। अब 2 से 14 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं 7 जा। अब आप 7 इंटू 13 करेंगे तो 91 और 91 इंटू 0.5 करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 91 का हाफ। 91 का हाफ क्या होगा तो 45.5, तो ये आपको आएगा 45.5 पाई। अब आप पाई में छोड़ दे तो आपका काम नहीं चलेगा, पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7, तो हम वो वैल्यू यूज करेंगे। तो आगे हम इसको लिख सकते हैं 455/10, ये डेसिमल प्लेस के बदले, और 22/7 इसके बदले 22/7। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर, सिंप्लीफाई करने पर जो भी आपको आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। पहले तो 5 से कर दीजिए, 5 2 जा, और 5 से इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 9 जा और 5 1 जा, और इस 2 से 11 जा। अब आप 7 से 91 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 13 जा, 13 7 जा 91 होता है। अब 13 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 11 3 जा 3 और 11 1 जा 11 और 11 3 जा 3 कह दिए, 11 3 जा 33, 33 में कैरी 3 बचा था 3 लिख दिए थे यहाँ। तो 11 1 जा 11 और कैरी 3 जो था वो प्लस कर देंगे तो 11 + 3 क्या हो जाएगा 14। तो ओवरऑल आपको ये सेंटीमीटर में सारा यूनिट है, तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये बात। अब मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। सॉरी, अगला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के दोनों को एक वीडियो में करता हूँ, क्योंकि अगर बाकी दोनों क्वेश्चन भी करेंगे तो ये वीडियो हमारा अप्रॉक्स 30 मिनट का हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता 30 मिनट का वीडियो बनाऊं, तो एक और वीडियो बनाता हूं और इस दोनों क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में देता हूं। ओके, थैंक्स।